था, मेरे जो पीपीडीटी के ग्रुप में 20 में से 5 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। और वही फिर प्रीवियसली रिकमेंडेड में ईगो क्लैश हुआ, कोई किसी की सुन नहीं रहा। तो बस उन्होंने सबको ही निकाल दिया बाहर। अच्छा, पूरा ग्रुप वॉश आउट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का। हाँ हाँ सर, जीटीओ सर देख के वो शॉक हो गए कि ड्रग कहाँ से आ गई इसमें। तो उन्होंने बोला कि कैन कौन अच्छा टेम्पल में कौन सी ड्रग्स होती है, तो कहता है सर समथिंग स्पेशल ड्रग्स और देयर। तो कहते हैं अच्छा उस स्पेशल ड्रग का क्या करते हैं, कहता है सर उससे हम लोग मेडिसिन बनाएंगे उस ड्रग से। हाँ, वो स्टार्टिंग में कहते ही हैं कि यू कैन नॉट रिपीट द ऑल ऑब्स्टिकल्स अंटिल यू कंप्लीटेड ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल वन टाइम। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटेम्प्ट्स निकलते रहते हैं धीरे धीरे, कुछ ना तो कुछ कमी रहती है। तो अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा ना कि चलो इस अटेम्प्ट में नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। कि आजकल यूट्यूब पे कभी मतलब लेक्चर्स कुछ टीचर्स वगैरह स्टार्ट तो हो जाते हैं बट प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर कोई स्ट्रक्चर पेड वगैरह होता है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि हाँ पढ़ाई करनी है। हेलो एवरीवन, अन अकेडमी हर सीएपीएफ एस्पिरेंट के लिए एक बैच शुरू कर रहा है, विज्ञान शक्ति बैच। द कोर्स विल बी अवेलेबल ऑन देयर ऐप। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अगस्त। कमाल की फैकल्टी है। श्री प्रतीक सर जनरल स्टडीज़ पढ़ाएंगे, प्रशांत जत्ताप सर साइंस और पेपर 2 की दबा के तैयारी कराएंगे, सिद्धांत शर्मा सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, संदीप कुमार सर मैथ्स और अभिषेक सर करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। सो तुरंत जाओ अन अकेडमी की ऐप पे। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड. The link and the coupon code is in description, and also do check out the Google Forms as well. Jai Hind. Also, what I've seen is कि many times what happens is कि ऐसे बड़े lucrative offers आते हैं अनअकैडमी की तरफ से, and ऐसे courses आके चल जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि किस डेट को शुरू हुआ, and they end up enrolling late. So just fill up this Google form which is being shown on the screen. The link is in description of the Google form. And इस Google form को भरने के बाद अनअकैडमी will keep you updated with all its कोर्सेज जो आपके जैसे आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो आपको डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज एंड अलॉन्ग विद द डिस्काउंट लुक्रेटिव ऑफर्स जो आपको आते हैं अनअकैडमी की तरफ से। सो प्लीज़ 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 इसको चाहिए, गूगल फॉर्म को भरिए सो दैट इट वुड बेनिफिट यू। ऑल द बेस्ट। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस सक्षम पांडे। ही इज ट्वाइस रिकमेंडेड, वन फॉर एनडीए, वन फॉर टीएस। टोटल 6 अटेम्प्ट्स, 2 एनडीए, 2 टीएस, 2 नेवी 10+2। ठीक है, पिछली बार टीएस में मेरिट आउट हो गया था, 156 मेरिट थी, लेकिन इस बार एनडीए में होपफुली मेरिट इन हो जाएगा और अकेडमी चला जाएगा, क्योंकि नेवी फिट है और नेवी फिट वाले जनरली मेरिट आउट नहीं होते। So, इस बार ठीक है भाई। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो एज अ गेस्ट, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। प्रिविलेज टू हैव यू। और थोड़ा अपने बारे में बताओ ऑडियंस को कि कौन है सक्षम। सर मैं सक्षम पांडे हूँ। सर मैं रहने वाला कानपुर का हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 अरमापुर कानपुर से करी है सर। मैंने एनडीए के 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, टोटल 4 दिए, जिसमें से 2 बार ही रिटर्न क्लियर हुआ है। एक बार कॉन्फ्रेंस आउट था और एक बार रिकमेंडेशन थी। टोटल अभी तक 6 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, जिसमें से 2 बार रिकमेंडेशन है सर। ग्रेट ग्रेट। और जब तू एनडीए में तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था रिटर्न या थर्ड अटेम्प्ट में? सर थर्ड अटेम्प्ट में। थर्ड अटेम्प्ट में। तो थर्ड फोर्थ में तेरा एनडीए रिटर्न क्लियर हो, तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में क्या गलत क्या गलत कर रहा है तू? सर हमारे टाइम पे वो कोविड वाला टाइम था, तो फिर ऑफलाइन क्लासेस थी नहीं। तो हमारे लोगों ने ऑनलाइन मतलब यूट्यूब वगैरह से कुछ प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो लेक्चर्स तो काफ़ी कर लिए थे बट प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाती थी, क्योंकि प्रेशर रहता नहीं था, तो अपने मन मर्जी से सारी चीज़ें होती थी। तो प्रैक्टिस की कमी रह गई थी और पीवाईक्यू वगैरह भी सॉल्व नहीं करे थे। तो फिर आइडिया भी नहीं लगा था और थोड़े बहुत ही मॉक टेस्ट लगाए थे, एक दो केवल। तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं मिला। ओके ग्रेट। तो तीसरे अटेम्प्ट में क्या अलग किया, कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से कोचिंग ली, कौन सी बुक्स यूज की, और क्या सजेस्ट करना चाहेगा जो लोग देख रहे हैं कि वो कैसे तैयारी करें?
सर फॉर माय थर्ड अटेम्प्ट आई डिसाइडेड टू गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग ऑफ अर्पित चौधरी सर। तो सर अंबाला जाने का प्लान करा था, पहले दोस्तों के साथ प्लानिंग करी और रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे पहुँच गया। और वहाँ पे उनका पूरा मतलब कोर्स फॉलो किया था। तो वहाँ पे मेन चीज़ थी कि वो प्रैक्टिस सेशंस लेते थे, उसमें मतलब डेली डीपीपीज वगैरह देते थे और नेक्स्ट डे चेक भी होती थी। और अगर चेक अगर मतलब किसी बच्चे ने काम नहीं किया तो उसको थोड़ा बहुत मिल जाता था प्रसाद वगैरह। आफ्टर दैट उसके बाद सर बुक्स बुक्स वगैरह अर्पित सर अपनी खुद प्रोवाइड कराते हैं। तो बुक्स वगैरह हम लोगों को खरीदनी नहीं पड़ी थी, उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी, ओके। अपनी जितनी भी उनके एसएसबी गाइड की हैं। और उसके बाद प्लस एक पीवाईक्यू वाली बुक खरीदी थी और जीएटी एंड मैथ बोथ के लिए दिशा की। तो उससे अच्छा, सारे पीवाईक्यू वगैरह तो लगाए थे। यू हैव बीन यू बॉट दिशा पब्लिकेशंस की पीवाईक्यू, राइट? ओके। यस सर, दिशा पब्लिकेशंस की पीवाईक्यू उसको 2-3 बार पूरा पूरा सॉल्व करे थे, मतलब 2011 से लेकर के 2022 तक के सारे पीवाईक्यूज करे थे, सारे चैप्टर के। और उसके बाद सर ऑफलाइन में था तो मतलब डिसिप्लिन बना रहता था, क्योंकि सर कभी भी हॉस्टल में आके रेड वगैरह मार देते थे, तो इसलिए वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ी थी। तो वही से हो गया। और सजेशन में सर वही है कि मतलब एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स कोई भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कभी मतलब लेक्चर्स कुछ टीचर्स वगैरह स्टार्ट तो हो जाते हैं बट प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो इसलिए अगर कोई स्ट्रक्चर पेड वगैरह होता है तो फिर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि हाँ पढ़ाई करनी है। तो वही चीज़ सजेशन है सर। ग्रेट, ग्रेट। और अभी अंबाला से शिफ्ट हो गए ना सर, आई थिंक? यस सर, जनकपुरी में, दिल्ली में। अच्छा, ग्रेट। ठीक। बेटर है दिल्ली, लोकेशन बेटर है आई थिंक फॉर सच कमर्शियल पर्पसेस, बट एनीवेज, मूविंग एड। तो तीसरे अटेम्प्ट और चौथे अटेम्प्ट में तेरा क्या रिटर्न में कितना स्कोर बन रहा है इसमें, इंडिया में? सर तीसरे अटेम्प्ट में मेरे अराउंड 400 के आसपास थे रिटर्न स्कोर, और इस वाले में सर अराउंड 360-70 के आसपास था। ओके, फेयर इनफ। और इस बार जो तू पहले 4 अटेम्प्ट्स तू एसएसबी दे रहा था, उसमें क्या गलत किया तूने जो तू बार बार रिजेक्ट हो रहा था? सर मेरा जो पहला अटेम्प्ट था नेवी 10+2 एंट्री का था विशाखापट्टनम में। तो सर उसमें तो एकदम फ्रेश माइंड से गए थे, कुछ नहीं पता था एसएसबी क्या होता है। सीधे गए, थोड़ा बहुत नरेशन दिया, और जब जीडी की बारी आई तो सर जीडी में एक भी पॉइंट नहीं दे पाया, क्योंकि पता ही नहीं था। मैं सोचा कि 10 मिनट की जीडी होती है, तो 1 मिनट में खत्म हो गया, तो इसलिए वहां से स्क्रीन आउट हो गया। सर भोपाल में जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह करी थी, तब ये बार बार अपनी स्टोरी माइंड में रिवाइज करनी है स्क्रीनिंग से पहले। तो वो इतने बार रिवाइज कर ली कि उसमें फंबल हो गया, मतलब मैंने नाम ही चेंज कर दिया, लिखा कुछ और था, नरेशन के टाइम कुछ और बोल दिया, तो फिर उधर वो इशू पड़ गया, तो वहां से स्क्रीन आउट हुआ। फिर आफ्पा गया सर, आफ्पा के बाद मतलब एनडीए एंट्री के एसएसबी थी जनवरी में, तो अक्टूबर में आफ्पा गया, वहां पे प्रैक्टिस वगैरह करी थी। तो स्क्रीनिंग तो हो गया, बट सर थोड़ी बहुत साइक में और जीटीओ में थोड़ा बहुत जो लगा कमी थी, तो इसलिए वहां से कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था सर। उसके बाद टीएस के लिए था, तो वही दोस्तों के साथ जैसे कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स या फिर ऑनलाइन ग्रुप से प्रैक्टिस करी थी। जैसे टेलीग्राम पे काफी ग्रुप हैं एसएसबी जर्नी, व्हाट्सएप पे एसएसबी डेडिकेटेड करके हैं, तो उसमें मतलब डेली प्रैक्टिस करा था दोस्तों के साथ। और जैसे लेक्चरेट वगैरह का भी, जैसे कुछ एक दो दोस्त पकड़े थे, उनके साथ लेक्चरेट की भी प्रैक्टिस कर लेता था कॉल पे। और कॉल पे ही इंटरव्यू हो जाता था, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का, कभी मैं उसका इंटरव्यू लेता हूँ, कभी वो मेरा लेता है। तो ऐसे की भी प्रिपरेशन करी थी। मतलब ऐसे हो जाता था। आफ्टर दैट वही 3-4 ही दोस्तों के साथ अपना गूगल मीट पे साइक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लेते थे। तो फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसे किया था, और सर फोर्थ अटेम्प्ट में हो गया था ग्रेट। और अफ्पा कब गया था तू? रिकमेंडेशन। हाँ सर, अक्टूबर में, अक्टूबर 22। मतलब थर्ड अटेम्प्ट के बाद? सर सेकेंड अटेम्प्ट के बाद। सेकेंड अटेम्प्ट के बाद, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। और फिर फोर्थ अटेम्प्ट में तू टीएस रिकमेंड हुआ है ना? और यस सर, फिफ्थ अटेम्प्ट में? 31 एसएसबी जलन। फिफ्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में? अटेम्प्ट में सर स्क्रीन आउट हो गया, हाँ, तो फिर से स्क्रीन रिकमेंड आउट होके नेवी स्क्रीन बीटेक आउट का। कैसे हुआ, तू पहले ये बता। सर वही तो पता नहीं चला, जैसे हम लोग विशाखापट्टनम में आया था, तो वहां से मेडिकल को 14 दिन के लिए पोस्टपोन कराया, विशाखापट्टनम पहुंच गए। तो वहां पे अराउंड 140 की रिपोर्टिंग हुई, जिसमें से 20 स्क्रीनिंग हुए। उन 20 में से केवल 5 रिपीटर थे, और जो मेरा ग्रुप था, मेरे जो पीपीडीटी के ग्रुप में 20 में से 5 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। और वही फिर प्रीवियसली रिकमेंडेड में ईगो क्लैश हुआ, कोई किसी की सुन नहीं रहा तो बस उन्होंने सबको ही निकाल दिया बाहर। अच्छा, पूरा ग्रुप वॉश आउट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का?
हाँ हाँ सर, कितने लोग थे वो उसमें? ज्यादा ही फिश मार्केट हो गया था। कितने सर रिकमेंडेड लोग उसमें थे? टोटल 20 लोग थे हमारे। 20 में से 5 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे। दो ओके TS 48 से नहीं, 3 TS 48 रिकमेंडेड थे। मैं 49 का था और एक NDA का था, तो 5 थे हम टोटल। ओके ओके, ग्रेट यार, ग्रेट। और फिर जब तू स्क्रीन आउट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट एनडीए वाला जो तूने एम किया, तो पहले तो यस। मेरिट आउट जब हुआ तो तेरे को नेचुरली बुरा लगा होगा, लेकिन वो कोप अप कैसे किया तूने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए? सर वही है, फैमिली वालों का सपोर्ट था। सब कह रहे थे कि कोई बात नहीं, एक बार रिकमेंड हो गया है तो दोबारा हो जाएगा। और वैसे भी प्रिपरेशन तो NDA की करी थी, TS की थोड़ी करी थी, और मतलब हो जाएगा NDA में। तो वही था, बाकी फ्रेंड्स वगैरह से भी बातें करी, तो फ्रेंड्स वगैरह भी, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे मारुति और रोहित करके हैं, तो उन लोगों ने भी कहा कि चलो कुछ नहीं, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में चलते हैं। उनका भी सेम ही पड़ा था, तो उन्हीं के साथ प्रिपरेशन चालू करी। सेंटर जब बैंगलोर मिला तो साथ में गए थे और साथ में हो भी गए। ग्रेट है। और अच्छा, तुम सब साथ में रिकमेंड हुए दोस्त लोग? यस सर। ग्रेट। अच्छा, जब ड्रॉप लिया तूने तो उसके बाद इंटरव्यू ऑफिसर ने कुछ नहीं बोला तेरे को, यार ड्रॉप लिया तूने, या एक वो नेगेटिव इमेज बन जाती है ड्रॉप के अगेंस्ट? हाँ सर, बोला तो था, लेकिन मेरा रीजन जो था वो ठीक ठाक कन्विंसिंग था। क्योंकि जब मेरा 12th था तो 12th के टाइम पे दोनों NDA रिटर्न नहीं निकले थे, तो मैंने बताया सर आई हैव नॉट क्लियर बोथ द रिटर्न इन द क्लास 12th। आई फील दैट आई कैन नॉट मैनेज बिटवीन बोथ द 12th एंड द NDA। सो आई डिसाइडेड टू टेक ड्रॉप विद द हैविंग डिस्कशन विद माय फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स। सर बस इतना ही बोला था और वो कन्विंस हो गए थे दोनों बार। ओके ग्रेट। अच्छा इंटरव्यू अफसर होगा। ग्रेट। जब तू रेकमेंड हुआ तो वो वाली एसएसबी एनडीए वाली जो हुई है उसमें वो कैसे अलग थी, उसमें स्क्रीनिंग कैसा गया तेरा? सर उसमें स्क्रीनिंग तो नॉर्मल थी, लाइक नेवी वाली में तो पिक्चर साफ थी, लेकिन इस वाले में NDA में तो पिक्चर काफी हेजी थी, तो स्टोरी सबकी मतलब मिसमैच थी, किसी की कुछ जा रही है किसी की कुछ जा रही है। तो वही GD के टाइम पे मतलब नरेशन तो वैसे भी ठीक ठाक हो गया था, प्रैक्टिस करी थी दोस्तों के साथ। तो स्टोरी भी सबकी अलग थी, तो मेरी भी अलग थी, उससे मैटर नहीं करा। अच्छा खासा OIR था, रिपीटेड था, जो मतलब मेरा देहरादून में OIR आया था वही सेम आ गया था, तो OIR भी अच्छा गया था। बाकी डिस्कशन में बस एक दो पॉइंट्स दे दिए थे और स्क्रीन इन हो गए थे हम। 14 के ग्रुप में NDA में से 11 बच्चे स्क्रीन इन हो गए थे, तो स्क्रीनिंग इजी थी। ओके ग्रेट। और फिर जब तू स्क्रीन इन हो गया तो पहले स्क्रीनिंग में रिपोर्टिंग कितने बच्चों की थी एनडीए एसएसबी में? सर इस बार रिपोर्टिंग 38 की थी। 38। और स्क्रीनिंग कितने हुए? 24। ओके, तो तीन ग्रुप बन गए होंगे, हाँ सर, 3 ग्रुप है बने ना? थे। और टीएस एसएसबी जिसमें रेकमेंड हुआ उसमें कितने लोग रिपोर्ट किए थे? सर उसमें रिपोर्टिंग 80 की थी, 34 गॉट स्क्रीन इन, और उसमें से 4 रिकमेंड हुए थे। Okay, वो भी अच्छा है यार, रेशियो तो उसमें भी अच्छा है। वरना जनरली टीएस में तो मैंने 400-500 लोग तक देखे हैं मतलब आते हुए। सो आई थिंक इट्स फेयर जी इनफ। सर, हम बोल क्या बोल रहे अब रिपोर्टिंग अच्छी हो गई है। अच्छी रिपोर्टिंग होने लगी है अब TS में, मतलब थे? 100+ कहीं कहीं जाता है बस। ओके, तो उन्होंने बैचेस डिवाइड कर दिए हैं क्या? जी सर। ओके ओके। आई थिंक क्योंकि टीएस ओटीए गया में भी सीटें खाली जा रही हैं काफी, तो नेचुरली दे आर आल्सो स्टार्टेड रिकमेंडिंग मोर। बिकॉज क्या होता है, जो बंदा यस टीएस में रिकमेंडेड है वो जनरली एनडीए में भी रिकमेंडेड है, तो वो एनडीए चले जाता है। उसको बीटेक का कुछ नहीं है, उसको है कि एनडीए प्रेस्टिजियस है नेचुरली, तो वो एनडीए चल जाता है और सीट खाली सर। चल जाती है। सो आई थिंक मतलब कुछ दैट वे दे आर चेंजिंग देयर परसेप्शन। मूविंग एट साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। साइकोलॉजी बैटरी जो है, तो वो कैसा गया तेरा? उसमें टीएटी कैसे लिखी तूने, ब्लैंक स्टोरी क्या थी तेरी? सर जैसे मैंने बताया था कि दोस्तों के साथ साइक की प्रैक्टिस करी थी, तो हमारे पास एक PDF थी अराउंड 460 कुछ, उसमें पिक्चर्स थी। तो मैं और मेरा दोस्त जैसे रात में हम लोगों ने कॉल लगाई और PDF खोल ली दोनों ने, और उसी PDF को देखते जा रहे हैं, जो जो मतलब पिक्चर्स दिख रही हैं उसके ऊपर थीम डिस्कस करते थे। तो ऐसे ही मतलब जितनी भी मेरी SSB में जहाँ जहाँ भी पिक्चर्स आई ना, वो मेरी सारी देखी हुई थी। तो किसी पे कुछ सोचना नहीं पड़ता था, केवल पिक्चर्स देखते ही लिखना स्टार्ट हो जाता था। तो साइक की प्रैक्टिस तो ऐसे ही करी थी दोस्तों के साथ, वो PDF को पूरा कर लिया था।
और बाकी WAT में सर थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करी थी, लाइक 4-5 सेट लगाए थे। और SRT तो ठीक ठाक ही थी, उसमें भी 50+ हो जाता था। ओके, ग्रेट। और जो तेरा ब्लैंक स्टोरी था, तो वो ब्लैंक ब्लैंक सॉरी SGT था जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वो तूने प्री प्रिपेयर किया था या वहां पे जाके लिखा था? हाँ सर, ऐसा भी नहीं था कि प्री प्रिपेयर्ड था, बस हाँ कुछ पॉइंट्स पता थे कि ये पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे फ्रेंड्स में क्या है कि गुड बॉन्डिंग हो जाती है, लाइवलीनेस होता है, चीयरफुल होता है, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो कुछ पॉइंट थे। बाकी वहाँ पे जाके ही बनाया था। जैसे टीचर्स के लिए, टीचर्स को ऐसे चाहिए कि स्टूडेंट हमारा ओबीडियंट हो, इंटेलिजेंट हो, तो ये कुछ की फैक्टर याद थे और इसी को रिलेट कर करके सेंटेंसेस बनाए थे बस। ग्रेट। सबसे फन मोमेंट कौन से थे तेरे? 6 SSB अटेंड किए, कुछ फन मोमेंट शेयर कर हमारे साथ। सर फन मोमेंट तो जैसे मेरा देहरादून वाली SSB में हुआ था। तो हमारे में पहले तो जो GPE थी वो पूरी हम लोगों ने डिसाइड कर ली कि मतलब क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है। तो उसमें प्रायोरिटीज ऐसी थी कि पहले तो कोई इंजर्ड पर्सन था, सेकंड था कि मंदिर से वो सारे मतलब जो ज्वेलरीज है वो चोरी होनी थी, थर्ड में कुछ ऐसे डैम वाला था, और फोर्थ था कैटल वाला। तो हम लोगों ने डिस्कस वगैरह सारी चीजें कर ली। उसके बाद क्या हुआ कि GTO सर ने बोला कि नॉमिनेट करो, किसको नॉमिनेट करना है। तो सर एक बच्चा था, वो मतलब कोचिंग लेके आया था खूब तगड़ी वाली और खूब डोमिनेटिव था। उसने कहा कि आई विल नॉमिनेट माई सेल्फ, तो सारे ग्रुप हो गए कि ठीक है इसको कर देते हैं। उसके बाद जब वो सर GPE देने पहुंचा, उसको प्रायोरिटीज ही नहीं आती। उसने पहली तो इंजर्ड वाली बोल दी, दूसरी बोला कि 4 पर्सन विद द पुलिसमैन गो इन द टेम्पल एंड कैच द ड्रग स्मगलर्स। उसने वहां पे ड्रग बोला। उसने फिर GTO सर देख के वो शॉक हो गए कि ड्रग कहाँ से आ गई इसमें। तो उन्होंने बोला कि कैन कौन अच्छा टेम्पल में कौन सी ड्रग्स होती है, तो कहता है सर समथिंग स्पेशल ड्रग्स वर देयर। तो कहते हैं अच्छा उस स्पेशल ड्रग का क्या करते हैं, कहता है सर उससे हम लोग मेडिसिन बनाएंगे उस ड्रग से। तो ऐसे मतलब उसने GTO सर को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा कि नहीं सर वहां पे ड्रग्स था। बाद में आके जब उसको पता चला कि यार वहां पे कुछ ड्रग्स वगैरह था नहीं, तो कह रहा अरे अब तो मेरा रिकमेंडेशन गया। तो हुआ वो रेकमेंड? नहीं सर नहीं हुआ। ओके, ओके, ग्रेट। इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या पूछा तुझसे? सर इस बार NDA एंट्री का जो इंटरव्यू था वो काफी शॉर्ट चला था, 30 to 35 मिनट्स ही था। हमारे बैच में सबका मतलब सारे बच्चों का अराउंड ऐसे ही था, किसी का भी नहीं गया था 50 मिनट्स के प्लस। तो इंटरव्यू में ज्यादा कुछ नहीं, बस PIQ रिलेटेड था। जो हमारे वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे ना, वो सर अपने आप को चेक भी कर रहे थे कि आई हैव आस्क्ड यू पर्सनल क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड यू एजुकेशनल क्वेश्चन, हॉबीज इंटरेस्ट, मतलब वो ऐसे मतलब इजीली उन्होंने इंटरव्यू लिया था। कोई भी प्रेशर नहीं बनाया था, नहीं कुछ नहीं किया था, बस ग्रेट। फॉर्मेलिटी करी थी और फॉर्मेलिटी करके भेज दिया। ओके, लकी लकी यू एक्चुअली। कहाँ पे था ये इंटरव्यू? सर 17 SSB बैंगलोर। बैंगलोर। ओके, ग्रेट। और जो GTO टास्क थे तेरे, वो कैसे गए? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितनी की तुमने? सर 17 करे थे इस बार NDA में। तो 17 इंडिविजुअल इंडिविजुअल। ऑब्स्टिकल्स यस हैं? सर। भाई गजब यस फिटनेस है तेरी। कौन सा बोर्ड था ये? 17 SSB बैंगलोर था सर। अच्छा, पहले अटेम्प्ट्स में कितने कितने किए तूने? सर जलंधर में 13 करे थे और 1 FSB देहरादून में 10 करे थे सर। ओके, AFSB के तो मुश्किल होते हैं, ज्यादा हाइट ऊंची होती है, टायर भी आ जाता है ना? ग्रेट। यस सर, तो तभी उसमें 10 हो। ग्रेट, तो इस बार 17 किए तूने, तो तेरे ग्रुप वालों ने तो तेरे को ही बुलाया होगा कमांड टास्क में सबसे ज्यादा बार। हाँ सर, 8 के ग्रुप में से 6 बार मेरे को ही बुलाया था। भाई साहब, तो GTO तो तुझ पे मर मिटा होगा भाई। क्या उसमें हाँ सर कमांड मतलब टास्क? GTO हाँ, बोल बोल, सर, क्या मेरा बोल रहा कमांड टास्क भी मेरा काफी खतरनाक दिया था। मतलब वो है? एकदम कोने में था, और जैसे ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर को छुआ, उसके अंदर से इतनी सारी चींटियां निकली, पूरे हाथों पे चींटियां चढ़ रही हैं। मतलब रोप बांध भी नहीं पा रहे थे, इतनी वहां पे मतलब नेचुरल ऑब्स्टिकल्स थे वो सारे। वहां से कीड़े निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सालों से वो ऑब्स्टिकल दिया ही नहीं है किसी को, सही इतने है। सर वो वैसा बैंगलोर था। इज वेरी ओल्ड SSB यार। मैं माय फादर वेंट टू बैंगलोर। समझ रहे, इतना पुरानी है बोर्ड वो। भाई, ग्रेट। फिर उसके बाद जब वो पूरा हो गया अपना और कमांड टास्क, सो वाज ही लाइक प्रेशराइजिंग यू कि नहीं ये कलर बदल गया है, नहीं ये हेल्पिंग मटेरियल नहीं है? इट वाज लाइक आओ जाओ टाइप? हाँ सर,
हुआ था सर, लाइक मेरे में ही था शायद, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका ये स्ट्रक्चर हट गया और इसमें कलर था। क्योंकि मैं मेजोरिटी सारे उसके में गया था, सारे बच्चों के में, तो किसी में उन्होंने कलर वगैरह चेंज नहीं करा था। उसमें क्या था कि 3 रास्ते थे, तो सबसे 2-2 रास्ते से पूछ रहे थे। और मेरे में उन्होंने कहा था कि आपका ये रेड हो गया है, ये आपका स्ट्रक्चर हट गया है, इस साइड से नहीं उस साइड से बताओ, ये ना यूज करो, ये यूज करो। तो काफी उन्होंने मतलब किया था प्रेशर। ग्रेट। तो 17 ऑब्स्टेकल किया था, तो फिटनेस का खुद से वो शौक है क्या करने का, कैलिस्थेनिक्स या? सर वो कर लिया था बस, थोड़ा बहुत ओके। करता था। हॉबीज में भी कैलिस्थेनिक्स वगैरह लिखी थी, मेरी हॉबीज में लिखा था। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। फिर उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस में गया तो कैसा रहा कॉन्फ्रेंस? शॉर्ट एंड स्वीट था? हाउ वाज योर स्टे? वाज इट कंफर्टेबल? डिड यू मेक एनी फ्रेंड्स, या दे आस्क्ड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स? नो सर, इस बार की कॉन्फ्रेंस भी छोटी थी, अराउंड 1 मिनट का वेट था। और अंदर जाके भी वही सिंपल क्वेश्चन, फूड स्टे, और एक क्वेश्चन था कि आप रिपीटर हैं, मतलब इतने बार एसएसबी आ चुके हैं, तो इस बार कैसे प्रिपरेशन करी थी। बस सर इतना था। उसके बाद उन्होंने कहा ओके यू कैन गो नो। ग्रेट। तो मतलब इस बार ये वाली जो एनडीएसएसबी थी काफी स्मूथ गई तेरी, मैं तो जो सुनना कि कहीं भी किसी ने ज्यादा परेशान नहीं किया तेरे को, राइट? नो सर, इस बार थोड़ा सा केक वॉक वाला था कि हाँ हो गया सब अच्छा अच्छा। ग्रेट। सारे अटेम्प्ट्स में सबसे बड़ा ब्लंडर कौन सी एसएसबी में किया तूने, और क्या किया? सर मेरे हिसाब से मेरी जो टीएस वाली एसएसबी थी, उसमें मेरा ब्लंडर हुआ था। वो भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में ही हुआ था। उसमें क्या था कि जलंधर में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़े डिस्टेंसेस पे हैं, और कहीं बीच में कहीं साइड में, तो पता नहीं चल पाता है, तो ऑर्गेनाइज इतने अच्छे से कर नहीं सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही मतलब डबल जंप होती है, डबल जंप मैंने करी, उसके आगे बैरल जंप थी। तो मैंने डबल जंप करने के बाद बैरल जंप देखी नहीं, उसके बाद मैंने ऑब्स्टिकल्स रिपीट करना चालू कर दिया। और जीटीओ तो अरे, स्टार्टिंग में बोलते ही है कि, हाँ वो स्टार्टिंग में कहते ही है कि यू कैन नॉट रिपीट द ऑल ऑब्स्टिकल्स अंटिल यू कंप्लीटेड ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल 1 टाइम। तो वो तो तूने वो सर कितने मैंने, ऑब्स्टेकल किए, और 9 काउंट हुए ऑब्स्टेकल, लेकिन किए कितने? सर उस बार मैंने 13 करे थे। ओके, ग्रेट। तो वो ये मतलब इट्स अ वो लेसन करने के फॉर बाद, ऑल, आई थिंक। हाँ, यस वो करने यस के सर, बाद? जैसे डबल जंप करने के बाद मैंने बैरल स्किप करी ना, उसके बाद मैंने टाइगर लीप करी। जब मैं टाइगर लीप के ऊपर लटका था ना, तब याद आया अरे बैरल जंप छूट गई है, तो फिर टाइगर लीप से फिर बैरल जंप गया। फिर उसके बाद रिपीट करना चालू करा था। तो वो उसमें थोड़ा सा डिसहार्टनिंग मोमेंट था। ओके, ग्रेट, ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन मैं हर कैंडिडेट से पूछता हूँ कि यू आर समवन हु हैज सीन फेलियर्स, एक्सपीरियंस्ड देम। तो इज देयर, व्हाट इज योर सजेशन टू द गाय आउट देयर जो मतलब वर्क हार्ड कर रहा है, पुट इन मार रहा है, लेकिन उसका हो नहीं रहा, कहीं ना कहीं वो फंस गया है? सर पहली चीज तो वही है कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अटेम्प्ट्स निकलते रहते हैं, धीरे धीरे कुछ ना तो कुछ कमी रहती है। तो अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा ना कि चलो इस अटेम्प्ट में नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो वो इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे पहले मेरा रिटर्न नहीं निकला था, फिर यार फिर सोचा थोड़ा सा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद वो करा, रिटर्न निकला, फिर एसएसबी नहीं हो रही थी, फिर एसएसबी हुई। तो वही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सेकंड चीज सर जो होगा ना कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि मैंने प्रिपरेशन अच्छी करी है बट रिकमेंड नहीं हुआ, तो मेरे अंदर नहीं, बोर्ड के अंदर कोई दिक्कत है। ऐसा कुछ मतलब स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्ड वाले थोड़े से बायस्ड हैं इस बच्चे या इस बच्चे के लिए, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ ना तो कुछ इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होती है, वही आपको जज करनी है। जैसे मेरी रिकमेंडेशन हुई भी थी टीएस में, लेकिन मेरे को पता चल गया था कि मेरे को लेस मार्क्स क्यों मिले हैं। क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ऐसा किया, इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत ब्लंडर मारा था, सीआईक्यू वगैरह में 2-3 क्वेश्चन लेफ्ट हो गए थे। तो वो चीजें भी मतलब ध्यान देनी चाहिए कि अगर रिकमेंड भी हो रहे हैं ना, तब भी आपके में थोड़ी सी मतलब इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, तभी आगे अच्छा होगा। थैंक यू सो मच Saksham फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। काफी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट बोला तू, एंड आई थिंक काफी हेल्पफुल होगा तेरा वीडियो। And guys, if you like this video, please like, share, and subscribe. If you are listening to us on any audio platform, don't forget to give us a 5-star rating because we work hard for you. Love you all. Jai Hind.